हमारे ही इलाके के अंदर में मैं बात कर रहा हूं, अभी कल इज्तिमा है वहां बहादुरगंज में, बहुत से लोग वहां गए, अच्छी बात है, लेकिन दूसरा फरीक वाला कहता मत जाओ, वो दूसरे फिरके का इस्तेमाल। क्या है ये? दीन का मजाक बना के रखा है। तुम्हारे बाप का दीन है, तुम्हारी बाप की शरीयत है। ये क्यों नहीं कहते कि ठीक है तुम अपने हिसाब से करो, तुम्हारा भी काम है, तुम अच्छे हो, तुम सच्चे हो तो तुम जन्नत में जाना, हम जाएंगे। तुम सीधे फतवा लगाते हो कि वो काफिर है। क्या तुमको जिब्राइल ने सर्टिफिकेट दिया कि तुम जन्नती हो? इस उम्मत को, इस कौम को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो हमारे लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। क्यों नहीं उलमाए किराम मैदान में आकर दोनों लोगों को समझाते? क्यों नहीं दोनों गिरोह के जो सरबराहान हैं, जिम्मेदार हैं, वो अपने लोगों को क्यों नहीं समझाते कि तशद्दुद का रास्ता मत इख्तियार करो? जो जिसको मानता है, जो शूरा को मानता है तो शूरा के निजाम से काम करेगा, जो इमारत को मानता है वो इमारत के हिसाब से काम करेगा, एक दूसरे की सहयोग करेंगे। अगर शूरा वाला चले जाए इमारत वाले की मस्जिद में तो उसकी खैर नहीं है, बिस्तर उठाकर फेंक देते हैं। इमारत वाले शूरा वाले की मस्जिद में जाए तो सर बस चले तो सर के बाल उखाड़ देंगे। क्या जमात और तबलीग का काम इसलिए? बिल्कुल नहीं। कुरान और हदीस की जो आयतें फिट आती उसी के हिसाब से बयान किया जाए, कुरान और हदीस की रोशनी में बात हो। मेरे भाइयों, आज मुसलमान कुरान से, हदीस से हट चुका है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह की नुसरत भी बंद हो चुकी है और मुसलमान तबाह हो रहे हैं। वरना इतनी अच्छी चीज है, इतनी अच्छी शरीयत है कि हर मामले को आसान किया। मिसाल के तौर पर निकाह ले लीजिए। निकाह आज हमने बहुत भारी बना दिया ना, इस निकाह को बहुत भारी बना दिया, इतना भारी बना दिया, इतना भारी बना दिया। हाँ, बात वहां चल रही थी ना कि उसके अंदर भी जो मंत्र पूरा नहीं है उसको पूरा कर देता हूं, उसके बाद निकाह के बारे में दो चार बात करके हम अपनी बात खत्म करते। उस मंत्र में क्या कहा गया? उस मंत्र में कहा गया त्रिशदशोदश वर्षा भार गोविंदे नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। लास्ट लाइन में ये कहा गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो एतराज हुआ तो मनुष्य, ये महाभारत में कहा गया कि अगर कोई 21 बरस का लड़का है, अगर वो 7 बरस की लड़की से विवाह करना चाहे तो परमिशन है, जायज है, कर सकता है। जब महाभारत में जायज है 7 बरस की लड़की से विवाह करना, 3100 साल पहले बताया, हमारे नबी ने तो 9 साल की उम्र की लड़की से विवाह किया, तो कौन सा गुनाह किया रे भाई? तो इससे साफ पता चलता है कि कुरान और शरीयत पर किसी का एतराज करने से नहीं होगा, पढ़ने से होगा, शास्त्र के पढ़ने से होगा। मेरे भाइयों, तो हमारी ये शरीयत है, हमारा ये कुरान है, हर चीज को आसान बनाकर पेश करता है। शरीयत सख्त नहीं है, शरीयत पर अमल करे तो बहुत आसान। मिसाल के तौर पर शादी ले लीजिए, निकाह ले लीजिए। निकाह के लिए जो बुनियादी रुकन है क्या है? 2 चीजें हैं ना, अरकान निकाह। निकाह के लिए 2 चीज कंपलसरी है, लेकिन आजकल मेरे ख्याल से निकाह के लिए 5 चीजें कंपलसरी कर दी। क्या? कम से कम 50-60 स्कॉर्पियो हो बारात में जाने के लिए, बाराती हो 200-250, दावतनामा एकदम वो 100-200 रुपए का एक पीस दावतनामा, और खाने में अलग अलग बंदोबस्त। यानी लड़की बारात आएंगे, भैया हमारा जरा 15-20 तो नॉन मुस्लिम भी है, उनके लिए वेज का इस्तेमाल कीजिए, इसलिए कि वो मांसाहारी नहीं शाकाहारी होते हैं। लो भाई, ये चीजें कंपलसरी अरकान निकाह में ऐसे कर दिया गया आजकल। हालांकि क्या है, निकाह के लिए 2 रुकन है, 2 रुकन जो कंपलसरी। एक ये इजाब कबूल, यानी लड़का लड़की जो दोनों एक दूसरे को कबूल करते हैं, एक तो ये जरूरी है, और 2 गवाह जरूरी है निकाह के लिए। 2 गवाह हो गए, आकिल हैं, बालिग हैं, मुसलमान हैं दोनों, और दोनों की मौजूदगी में, यहां तक कि काजी की भी जरूरत नहीं। अगर बसा औकात, यानी निकाह इतना आसान है कि अगर कहीं काजी है ही नहीं, लड़का लड़की बालिग है, काजी साहब है नहीं, निकाह कौन पढ़ाएगा? इसलिए कि मस्जिद में काजी साहब को टिकने नहीं देते, गांव वाले अच्छी तनख्वाह नहीं देते, तो उनको रहना नहीं, भाग जाते हैं वो। अब क्या करेगा? अब उस मोहल्ले के अंदर में 2 नौजवान, एक नौजवान लड़की, एक नौजवान लड़का, दोनों निकाह करना चाहते हैं। दोनों के खानदान वाले अब क्या करें? उनमें से कोई खुतबा पढ़ना नहीं जानता और उसमें कोई काजीनामा भरना नहीं जानता। क्या होगा ऐसी सूरत में? तो ऐसी सूरत में कहा गया कि 2 चीजें जरूरी है।
उसको पूरा कर लीजिए, निकाह हो जाएगा। मैं इसलिए ये मसला बता रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि कल से अमल करने लग जाओ मेरे नौजवान, ऐसा नहीं है। निकाह के लिए ईजाब व कबूल, निकाह के लिए 2 गवाह का होना जरूरी है। 2 गवाह अगर आपके हैं, 2 गवाह हो, 2 गवाहों के बीच में लड़का और लड़की दोनों अगर कहते हैं कि हमने आपको निकाह में कबूल किया, और लड़का भी कहता है कि हमने आपको इतने महर में आपका निकाह हमसे हो रहा है, हमने आपको बीवी तस्लीम किया, कबूल किया, काजी साहब है ही नहीं, निकाह हो गया। इसी के लिए है जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, इसी के लिए। कहीं पर लिखा है, मसला है, मसला शरीयत का, यानी आसान। निकाह कितना आसान है, आज जो भारी बना देते हैं। महर के लिए मुखिया जी आया रे, सरपंच साहब आया, एमपी साहब आया, एमएलए साहब आया। महर तय करने के लिए एमपी साहब, और जब महर देने के लिए बेचारा लड़का, तय करने के लिए मुखिया जी, सरपंच साहब, और देने के लिए महर कौन देता है? पूछने के लिए जाओ, लड़का अगर टोटो चलाता है, लड़का अगर बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, उस लड़के की महर कितनी तय कर देते हैं हम लोग आजकल के जमाने में। कहीं पर तो जनाब मत पूछिए, 10 लाख है, कहीं 13 लाख है, कहीं पे 15 लाख है। लड़का क्या करता है जी, मजदूरी करता है बेचारा, बहुत ज्यादा उसके पास में इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या करेगा, उसकी महर तय कर दी है 15 लाख, तो क्या करेगा, वो पूरी जिंदगी में 15 लाख जमा नहीं कर सकता। हालांकि महर का देना वाजिब और जरूरी है। महर का देना, आप महर माफ नहीं करवा सकते जबरन बीवी से कि मोहतरमा माफ कर दो, बिल्कुल नहीं। बीवी कहेगी डोंट टच मी अदरवाइज यू पे माई देन महर, तुम मुझे छू नहीं सकते जब तक तुम मेरा महर नहीं दोगे। बीवी मना कर सकती, हक है, गुनहगार नहीं होगी। हालांकि शरीयत में यह है कि अगर शौहर को जरूरत हो बीवी की, अगर बीवी को बुलाए, अगर वो खाना बना रही हो तो उसके लिए जरूरी है खाना छोड़कर शौहर के पास जाए, उसकी जरूरत पूरी करे। लेकिन यहां पर अगर महर की बात आए और बीवी यूं कहे, मोहतरम पहले महर तो दीजिए राजकुमार साहब, तभी हमारे आप टच कीजिएगा, तो अगर शौहर के पास नहीं है तो बीवी मना कर सकती है। महर उसका हक है, वाजिबुल अदा है, जरूरी है अदा करना। इसलिए जो महर तय करते हैं ना हम लोग, बहुत जरूरी नहीं है कि इतना तय करें। जब अम्मा हव्वा रजी अल्लाह ताला, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पसली से पैदा की गई, जब साइड में देखा, जब सो रहे थे वो बाएं पसली से अम्मा हव्वा, तो देखकर हजरत आदम चौंके कि कौन है ये, कौन प्राणी है। इसलिए कि इंसान तो सिर्फ एक ही आदम थे, आदमी को इसीलिए बोलते हैं चूंकि वह आदम से बना है, आदमी इसीलिए बोलते हैं आदमी आदम वाला, यानी आदम से नस्ल चली। तो देखकर उनको छूने की कोशिश करने लगे, इसे पकड़ने की, ये प्राणी कौन है। अम्मा हव्वा को पकड़ने की कोशिश करने लगे, आवाज आई आदम बिल्कुल नहीं, डोंट टच हर, उसको मत छुओ। क्यों? पहले महर अदा करो। तारीख बताती है हमें, यानी शरीयत इतना आसान है, इतना आसान है, इसको इतना खतरनाक बना दिया, इतना खतरनाक बना दिया क्या बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 5 लाख रुपए एक बेटी की शादी में, कम से कम पैसा अगर हो किसी के पास तो बेटी की शादी का ख्वाब देखे। सबसे पहले नंबर पर क्या, आजकल के अरकान निकाह में से सबसे पहले नंबर पर खपाची गाड़ी, दूसरे नंबर पर जनाब कपड़े बहुत सारे, और फिर वो महाराजा पलंग, सारे ताम झाम पलंग के साथ, डाइनिंग टेबल होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, नल होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या होना चाहिए, सब सारी जरूरियात की चीज को कंपलसरी समझते हैं। हालांकि इसमें ऐसा है कि अगर बाप चाहे तो अपनी वसात के हिसाब से बाद में, उस दिन नहीं, बाद में बेटी की शादी करा दी। जाओ बेटी, बाप के पास अल्लाह ने दौलत दी है तो बाप अपनी बेटी को गाहे बगाहे जिस चीज की जरूरत है, कभी बेटी भी मांग कर लेती कि अब्बा हमको फला चीज की जरूरत है, आप दे दीजिए, तो बाप दे देगा, कोई हरज नहीं है। लेकिन यहाँ तो जनाब मजदूरी करने वाले, मट्टी काटने वाले बेचारे मजदूर, मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ा है कि मौलाना
अब्दुल्ला साहब, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मुझे 50,000 रुपए का लोन चाहिए, चूंकि दामाद को हमें उनको अपाची गाड़ी खरीद कर देना है। तो ये 50,000 रुपए और हमारे पास और हैं 1 लाख 1.25 लाख, अब से 3-4 साल पहले की बात है। हमारे यहाँ वो आदमी आता था, उन्होंने कहा कि मौलाना हम 50,000 रुपए चाहते हैं और 50,000 लोन के जरिए अगर हमको मिल जाएगा तो हम अपनी बेटी की शादी करा लेंगे। बहरे कैफ उनको लोन तो नहीं, कहीं और से उनको इंतजाम किया गया, 50,000 रुपए का इंतजाम हुआ और उसके पास पैसे थे। अपनी जिस बेटी की निकाह जिस लड़के से कराना चाहता था, उसने, वो बेचारे ने EMI पे, यानी पूरे पैसे नहीं दे सका, कुछ पैसा किस्ती में देकर उन्होंने अपाची गाड़ी खरीदी अपने दामाद को देने के लिए। पता नहीं क्या आया समझ में, क्या जहन में आया, गाड़ी खरीदने के बाद उस लड़के ने निकाह को मना कर दिया। नौजवानों, ऐसी जवानी पर लानत है, लानत है ऐसी जवानी पर। इस्लाम का निकाह ऐसे नहीं होता। अगर लड़का और लड़की राजी है, माँ बाप मना करते हैं, लड़का और लड़की अगर राजी हो और वाकिल हैं, बालिग हैं, अपने नफा और नुकसान को समझ सकते हैं माँ बाप, लेकिन अगर राजी नहीं है, ज़ाब्ता तो यही है कि माँ बाप की रजामंदी से हो और उनके जो तय करें रिश्ता वो कबूल करना चाहिए। लेकिन निकाह चुके इतना आसान है, सपोज दैट माँ बाप है नहीं दोनों के, लड़का और लड़की दोनों जवान हैं, दोनों के दोनों बालिग हैं, एक मजमे में, एक मार्केट में दोनों कहीं पर खड़े हुए हैं, वो दोनों एक दूसरे को कबूल कर रहे हैं, कोई काजी नहीं है, कोई बाराती नहीं है, वहां पर एक दूसरे को कबूल करते हैं कि आज से मैं तुम्हारा शौहर हूं और मैं तुमको इतने महर में मैं तुमको बीवी कबूल करता हूँ, क्या तुम मुझे कबूल करती हो, अपना शौहर मानती हो? वो लड़की भी कहती है कि आज से मैं आपको अपना शौहर मानती हूँ। वहां पर कुछ लोग हैं, भीड़ है, वो देख रहे हैं कि ये दोनों निकाह पढ़ रहे हैं और अगर गवाह हैं उनके निकाह की गवाही दे रहे हैं। 2 आदमी निकाह के लिए 2 गवाह होना जरूरी है, 2 गवाह होना निकाह के लिए कंपलसरी है। तो मेरे भाइयों, दुनिया के किसी भी इंसान के सामने चले जाइए, उनका ये निकाह काबिल कबूल होगा। क्यों? क्योंकि निकाह तो ऐसा है कि मजाक में भी निकाह हो जाता है, ऐसे ही तलाक है, मजाक में भी तलाक हो जाती है, और ऐसे ही रजात है, तलाक रजी अगर कोई किसी को देता है, मजाक में भी अगर अपनी तलाक को रुजू कर लेता है तो वो हो जाती है। अल्लाह के नबी की हदीस है, सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़लुहुन्न जिद्दुन, 3 चीजें ऐसी है जिसकी हकीकत तो हकीकत है, उसका मजाक भी हकीकत है। उनमें से एक निकाह। अगर कोई बालिग लड़का और लड़की गवाहों की मौजूदगी में मजाक में बोल देता है, मैंने तुम्हें कबूल किया, क्या तुम मुझे कबूल करती हो, और 2 गवाह देख रहे हैं, सामने में बैठा हुआ 2 आदमी है, देख रहा है, और वो अगर उससे कोई पूछे तो गवाही दे रहा है, तो ऐसी सूरत में उनका निकाह हो जाएगा। लाख बाद में कहेगा कि नहीं हम तो मजाक कर रहे थे, गया मजाक नहीं, मोहतरमा हो गई है वो तुम्हारी। यानी इतना आसान है निकाह। इन्न आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मुऊनतन, कितना आसान है, जिसके अंदर कम खर्च हो निकाह में, आज भारी बना दिया गया है। मेरे भाइयों, बातें करेंगे तो बड़ा लंबा और वक्त चाहिए, लेकिन ज़्यादा बात करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। बस जो बातें सामने आती हैं उस पर अमल करने की ज़्यादा ज़रूरत है इस उम्मत को, इस कौम को। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।